और सब कैसा है? आई रियली होप कि सब बढ़िया हो। दिस इज आदित्य प्रतीक और मैं लेकर आया हूँ क्लास 10th के मैथ्स का सीरीज और इस वीडियो का मैं स्टार्ट करूँगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स से। इस वीडियो की खासियत ये होगी कि इसमें आपको नोट्स मिलेंगे, क्वालिटी कंटेंट मिलेगा और हर चैप्टर्स के एंड में मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लूँगा जिससे आपको की मैथ्स में एक अच्छी पकड़ बन जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें ताकि उन्हें भी पढ़ने में मैथ्स पढ़ने में इजी हो। और चलिए बिना किसी देर किए हुए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। हे गाइस, दिस इज आदित्य प्रतीक। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखो, वेरिएबल्स अगर हम कहें कि वेरिएबल्स किसको कहते हैं तो एक क्विक बता देता हूँ कि वैसी चीज जो वैरी करे, फिक्स ना हो, उसे वेरिएबल्स कहा जाता है। और वेरिएबल्स को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? अल्फाबेट से हम डिनोट करते हैं। तो ये सब हम जानते हैं, ठीक है। तो हम लोग मेन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग समझेंगे इस चैप्टर में करना क्या है एक्चुअली, ठीक है। तो हम लोग एक बार थोड़ा पीछे चलते हैं 9th क्लास में और देखते हैं कुछ 9th क्लास में हमने क्या पढ़ा था। जैसे मैं अगर लिखूं 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो कुछ ऐसा हमने 9th क्लास में देखा था जिसे हम इक्वेशंस कहते थे ना, देखा था। इसमें हम लोग देखें अगर इस इक्वेशन में, तो कितने वेरिएबल्स हमें दिख रहे हैं? तो बोले कि एक वेरिएबल्स हमें दिख रहा है x, जो कि है, ठीक है। तो हमने इस तरह का इक्वेशंस 9th क्लास में देखा था। अगर मैं कहूँ कि इसमें x का वैल्यू फाइंड करो तो तुम इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, जो कि -5/2 होगा। 5 इधर आ जाएगा, 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो -5/2 होगा, जो हमने पढ़ रखा है। अच्छा, ठीक है। हमें 10th में क्या करना है? ऐसे ही इक्वेशन के एक बड़े रूप के से मिलना है, ठीक है। ऐसा ही इक्वेशन रहेगा 10th में, पर उस इक्वेशन में क्या होगा? दो वेरिएबल्स होंगे। बोले दो वेरिएबल्स कैसे होंगे? 10th में क्या करना है? इसी इक्वेशन के बड़े रूप के साथ मिलना है। बोले बड़ा रूप मतलब वैसा इक्वेशन जिनमें दो वेरिएबल्स हो। बोले ऐसा कैसा इक्वेशन होगा? देखते हैं। हम लोग लिखते हैं कि इक्वेशंस को, जैसे 7x माइनस 15y इक्वल टू 2, ये भी एक इक्वेशन है, ठीक है। सेम इसी तरह का ये भी इक्वेशन है, पर इन दोनों में अंतर क्या हो जाता है कि इसमें दो वेरिएबल है, ठीक है। दो वेरिएबल, बस एक्स और वाई दो वेरिएबल है। और हमें 10th में करना क्या है कि हमें कहा जाएगा कि ऐसा इक्वेशन दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि भाई एक्स और वाई को फाइंड आउट करो कि एक्स और वाई क्या होगा। जैसे 10th में हम लोग कैसे पढ़ते थे कि जो इक्वेशन दे दिया जाता था उसमें हम लोग एक वेरिएबल दिया रहता था, उसको फाइंड आउट करते थे। सिमिलरली हम लोग को 10th में भी वही काम करना है कि इक्वेशन दे दिया जाएगा और जो वेरिएबल्स उनमें होंगे एक्स और वाई, उनको फाइंड आउट किया जाएगा। हमें क्या था कि जब एक वेरिएबल होता था तो इजी होता था एक्स फाइंड करना, ठीक है। पर यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर में यही सीखेंगे कि कौन कौन से तरीके हैं, ठीक है, कौन कौन से मेथड हैं जिनसे हम लोग एक्स और वाई को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग को 10th में सीखना है। मेन बात तो हम लोग को अब समझ में आया कि इस चैप्टर में हम लोगों को करना क्या है कि हमें दो वेरिएबल्स वाले इक्वेशंस दे दिए जाएंगे और उन वेरिएबल्स को हमें फाइंड आउट करना कैसे है, वही इसमें सीखना है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक छोटा सा बात बता दूं कि अगर कोई इक्वेशन में एक वेरिएबल है, ठीक है, तो हम लोग इजीली फाइंड आउट कर लेते थे एक्स को। पर अगर कोई इक्वेशन में दो वेरिएबल है
तो हमें क्वेश्चन में भी दो इक्वेशंस चाहिए होंगे। बोले ये समझ में नहीं आ रहा है, क्या बता रहे हो? बोले देखते हैं ना। तुम बस इतना याद रखो कि अगर तुमको एक वेरिएबल को फाइंड आउट करने दिया जाए तो हमें एक इक्वेशन से काम चल जाता है। पर अगर हमें दो वेरिएबल्स को फाइंड आउट करने, जैसे इस क्वेश्चन में, इस इक्वेशन में दो वेरिएबल है एक्स और वाई, तो हमें दो वेरिएबल फाइंड आउट करना है, तो एक इक्वेशन से कभी भी दो वेरिएबल फाइंड नहीं होंगे। तुम बोलोगे कि नहीं, हमको एक इक्वेशन और दीजिए, तो क्वेश्चन एक जो होगा क्वेश्चन देने वाला, वो एक और इक्वेशन तुमको साथ में देगा। ठीक है, इस इक्वेशन का पार्टनर इक्वेशन, दो इक्वेशन देगा, और अब आप इजीली एक्स और वाई निकाल सकते हो। मतलब सिंपल अभी यही समझो कि अगर एक वेरिएबल फाइंड आउट करना है तो हम एक इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं, पर अगर दो वेरिएबल फाइंड आउट करना है तो हमें दो इक्वेशन चाहिए होगा। मतलब जितना वेरिएबल्स हमें फाइंड करना है उतने इक्वेशन हमें चाहिए होंगे। ये सिंपल सा कंसेप्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या मेथड्स होंगे जिनके मदद से हम लोग एक्स और वाई को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं यहाँ पे कि मेथड्स कौन कौन से होंगे। मेथड्स कौन कौन होंगे, तो हम लोग देखेंगे कि मेथड्स कितने हैं। तो दो तरह के मेथड्स एक्चुअली होते हैं। ठीक है, ज्यादा बड़ा मेथड नहीं होता है। दो तरह के मेथड्स होते हैं। पहला होता है ग्राफिकल मेथड, और दूसरा होता है अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड, ठीक है। अगर एनसीईआरटी को देखें तो एनसीईआरटी में पहले अलजेब्रिक मेथड बता दिया है, पर हम लोग पहले ग्राफिकल मेथड बता दिया है, पर हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले अलजेब्रिक मेथड से। ठीक है, अलजेब्रिक मेथड में तीन टाइप होता है। हम लोग तीनों टाइप को डिटेल में पढ़ेंगे। हम पहले नाम लिख लेता हूं मैं। जो पहला टाइप है उसको कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या कहा जाता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, दूसरा टाइप को कहा जाता है इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेशन मेथड, और फोर्थ होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे अलजेब्रिक का। इसको मैं बी पॉइंट दे देता हूँ, इसे ए दे देता हूँ, और इसका ये 1 हो गया, 2 हो गया, और 3 हो गया। सिंपल सा चैप्टर है, कोई बड़ा बात नहीं है। हमें बस यही सीखना है कि एक्स और वाई को कैसे फाइंड आउट करें। तो इतने सारे हैं। हम लोग अलजेब्रिक का पहला से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं बी में क्या था? अलजेब्रिक मेथड। और अलजेब्रिक मेथड में हम लोग पहला देखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, सिंपल सा है यार, कोई बड़ा चीज नहीं है। एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। उसके समझने के लिए क्वेश्चन लेते हैं कि 7x माइनस 15y इक्वल टू 2। यहाँ लिखेंगे कि फाइंड x एंड y। ठीक है, तुमसे क्या बोला है? x और y फाइंड करो, और एक इक्वेशन दे दिया। क्या अभी क्वेश्चन पूरा हुआ है? क्या तुम x और y निकाल सकते हो? बोला नहीं, अभी हम x और y नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर दो वेरिएबल मेरे से पूछ रहा है निकालने, तो हमें दो इक्वेशंस देना होगा, तभी हम बता सकते हैं। तो ये अभी क्वेश्चन जो है वो पूरा नहीं है। हमें अभी एक और इक्वेशन चाहिए होगा, तो क्वेश्चन वाला तुरंत एक और इक्वेशन देगा। अब क्वेश्चन पूरा हो चुका है, दो इक्वेशन दिया है। इन दोनों इक्वेशन की मदद से हमें ये एक्स और वाई को फाइंड आउट करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सीखते हैं हम लोग कि कैसे बनाना है। ठीक है, सॉल्यूशन।
देखो स्टेप वन में हम लोग को स्टार्ट क्या करना है, स्टेप वन में कि हमें दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकालना होगा। बोले इसको समझ नहीं पा रहे हैं, जरा से बताइए लिख कर। बोला बिल्कुल, हम एक इक्वेशन लेते हैं सेकेंड वाला, ये वाला x प्लस टू वाई इक्वल टू थ्री, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम x का वैल्यू निकालते हैं। बोले x का वैल्यू कितना आएगा, 3 - 2y। अरे मैंने क्या कहा था, एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकालना है। तो ये पहला वेरिएबल x है और इसका वैल्यू दूसरे वेरिएबल y के टर्म में मैंने निकाल दिया, जो कि इजी था, आप समझ गए हो। पहला स्टेप खत्म हो गया, ठीक है। ये स्टेप वन में ऐसे ही लिख देता हूँ, बाकी से स्टेप ये सब नहीं है, ठीक है। अब स्टेप टू में करना क्या है, स्टेप टू में क्या करना है कि ये जो वैल्यू आया वेरिएबल x का, उसको हम लोग को पहले वाले इक्वेशन में पुट कर देना है, x का वैल्यू को। बोलो वो कैसे करना है, देखते हैं ना। देखो कैसे पुट करना है, 7 है और x के जगह में ये जो वैल्यू x का आया उसको पुट कर दो 7, और x के जगह में हम लोग क्या पुट करेंगे, ये पूरा वैल्यू, मतलब 3 - 2y, ठीक है। और बाकी जो लिखा है उसको मैं सेम टू सेम उतार देता हूँ, जैसे 15y इक्वल टू 2। बोलो यार ये तो इजी था। हमने क्या किया, एक एक इक्वेशन से पहले x का वैल्यू निकाल लिया और उसको फिर दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर दिया। बोला हाँ। अब इसे सॉल्व करना आप सबको आता है, हम लोग सॉल्व इसको करते हैं। 7 3 जा, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो 7 3 जा 21 -7 2 जा 14 y -15y इक्वल टू 2। इसको अगर मैं ऐड कर दूं तो 29y इक्वल टू 2, यहाँ -29y इक्वल टू, ये उधर जाएगा -19। तो सिंपली अगर y देखें तो 19/29 आएगा। अरे वाह, मेरे को कहा गया था कि एक x और y का वैल्यू फाइंड करना है, जिसमें मैंने y का वैल्यू निकाल दिया, निकल गया ना y का वैल्यू। देखो y का वैल्यू मेरा इजीली निकल गया। अब क्या आंसर, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बोला नहीं, अभी तो y का वैल्यू मेरे से निकला है, अब मेरे को x का वैल्यू भी तो निकालना है। मैं इधर बना देता हूँ, इधर ही बना देते हैं। अब मेरे को x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, ये जो मैंने यहाँ पे x जो निकाल रखा था स्टेप वन में, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे। तो x इक्वल टू कितना लिखा हुआ था, x इक्वल टू 3 - 2y था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 3 - 2। अब करना क्या होगा कि y का तो वैल्यू पता चल गया, तो हम क्या करेंगे, y के जगह में ये जो वैल्यू है उसको पुट कर देंगे। कितना इजी हो गया, ये कैसा इक्वेशन हो गया। अब ये बन जाएगा, इसको सॉल्व कर देना है केवल। 3 माइनस, ये समझ लो स्टेप 3 था। और 2 9 जा 18 का 8 हाथ में, 2 1 जो 2 3, ये 29, ठीक है। यहाँ पे इंटू कर दो एलसीएम लेके, ठीक है। और इसको अगर तुम सब सॉल्व करोगे, 17 में 8 जाएगा तो यहाँ 9 आएगा, 7 में 3 जाएगा तो 49 आएगा, 49/29। ये x का वैल्यू आ जाएगा शायद, देखना तुम लोग खुद से कैलकुलेट करके। तो अगर फाइनली मैंने देखूं अगर कि भाई मेरे को x और y बोला गया था फाइंड आउट करने, क्या मैंने निकाल लिया क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो बोलेगा हाँ, बोलोगे हाँ मैंने x और y का वैल्यू इजीली सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाल लिया, जो कि मेरा ये और ये आया, ठीक है। ये मेरा निकल गया, ठीक है यार। मैंने किया क्या, मैं एक एक करके बता देता हूँ, ठीक है। स्टेप मायने नहीं रखता है, स्टेप मैंने इसी तरह लिख दिया, आप केवल समझो कि करना क्या था। पहले बात तो दो ही, यहाँ एक मैं बता देता हूँ क्विक, ठीक है। यहाँ पे मेरे को अगर दो वेरिएबल चाहिए होगा तो पहले क्वेश्चन में क्या होगा, दो वेरिएबल मेरे को, दो इक्वेशन मेरे को दिया होगा, जितने वेरिएबल्स चाहिए निकालने हैं उतने इक्वेशंस हमको दिए होंगे, ठीक है। अब हम करेंगे क्या स्टेप वन में कि दोनों इक्वेशन से कोई इक्वेशन को उठाएंगे जो मुझे इजी लगेगा, ठीक है। जो छोटा इक्वेशन होगा, जो मुझे अच्छा लगेगा, वैसा इक्वेशन कोई भी उठा लेंगे और एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकाल लेंगे, जैसे मैंने यहाँ निकाला है।
ठीक है, एक्स का वैल्यू मैंने निकाल लिया, आप वाई का वैल्यू भी निकाल सकते हो जो इजी पड़े सॉल्व करने में। तो मैंने एक्स का निकाला, एक्स इजिली आ रहा था, 3 - 2y मैंने निकाल लिया। ठीक है, अब करेंगे क्या स्टेप 2 में, ये जो मैंने एक्स का वैल्यू निकाला इसे दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे जाके। ठीक है, इस इक्वेशन में मैंने पुट कर दिया। कैसे पुट किया, तो 7 और एक्स की जगह में ये पूरा जो वैल्यू निकाला था मैंने लिख दिया, -15y = 2। और आगे सिंपली सॉल्व कर दिया बच्चा के टाइप से, इसको पूरा सॉल्व कर दिया। सॉल्व किया तो देखा अरे लास्ट में y का वैल्यू आ गया, एक वेरिएबल का वैल्यू आ गया। अब मुझे x का वैल्यू चाहिए ना, तो y जो मैंने आया उस y को मैं अगर पहले वाले स्टेप में जो सबसे पहले इक्वेशन निकाला था उसमें मैं y का वैल्यू अगर पुट कर दूंगा तो सिंपली x का वैल्यू मेरा निकल जाएगा, जो कि मैंने इस टाइप से निकाला। ठीक है, ये आप समझ गए होगे। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये होमवर्क होगा, आपको करना क्या है, कमेंट सेक्शन में चैलेंज एक्सेप्टेड लिखकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, मैं इसका सॉल्यूशन अगले वाले वीडियो में बताऊंगा, पर आपको खुद से बनाना है। कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। हाँ, मेरे को यहाँ समझ में नहीं आया, मेरे को यहाँ पे दिक्कत आया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बाकी इजी क्वेश्चन है, जो मैंने बताया उसी को इसमें आपको बना के करना है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन मैं खुद बताऊंगा अगले वीडियो में, पर ये आपको बताना है। यहाँ भी वही है, फाइंड एक्स एंड वाई। ठीक है, यहाँ फाइंड एक्स एंड वाई, आपको दो वेरिएबल फाइंड करने हैं, तो यहाँ पे दो इक्वेशंस दिए गए हैं। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है। चैलेंज एक्सेप्टेड लिखिए कमेंट सेक्शन में, और दूसरी बात आप अपना नाम और आप कहाँ से हो वो भी लिख दीजिए, ताकि मैं एक लिस्ट बना सकूँ स्टूडेंट का, ताकि अगर मुझे मटेरियल्स मिले तो मैं डायरेक्टली भेज सकूँ। ठीक है, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।